हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जिसे हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। जी हाँ, एक ऐसी कंट्री जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा डेवलप हुई है सारी अफ्रीकन कंट्रीज में। एक ऐसा देश जहाँ के लोग आपका हमेशा मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं। साथ ही इस देश की एक और बहुत ही रोचक जानकारी है कि यहाँ पर हर महीने के आखिरी शनिवार को यहाँ के लोग यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक इवेंट एंजॉय करते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड देश है और यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देशों में से एक रवांडा के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ रवांडा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अफ्रीका की सबसे सेफेस्ट कंट्री है और आप यहाँ सोलो ट्रैवलिंग भी बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही बता दूं कि इस लैंडलॉक्ड कंट्री का बॉर्डर तंजानिया, युगांडा, बुरुंडी और कॉन्गो से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय रवांडा देश की जनसंख्या है तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया में 76वें नंबर पर है। वहीं आपको बता दूं कि पूरा रवांडा 24,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश में 18% लोग ही अर्बन एरियाज में रहते हैं, जबकि 82% लोग रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। रवांडा एक यंग कंट्री है और यहाँ की औसत उम्र इस वक्त है मात्र 20 साल। दोस्तों, आपको बता दूं कि बेशक अफ्रीका में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती हो, लेकिन रवांडा के साथ कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। जी हाँ, इस देश में महिलाओं का बोलबाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा देश की पार्लियामेंट में 60% महिलाएं बैठती हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं। पूरी दुनिया को इस मामले में रवांडा से सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीका में आपको इतना पावरफुल इंटरनेट कहीं और नहीं मिलेगा जितना कि रवांडा में। कहते हैं कि अब यहाँ पर फाइबर लाइन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब समझिए इस बात को कि यहाँ पे किस लेवल पे काम किया जा रहा है, यहाँ की सरकार कितनी इफेक्टिव है। दोस्तों, जब बात इंटरनेट की हुई है और पावरफुल इंटरनेट की हुई है तो आपको बता दूं कि इस देश में मैक्सिमम काम अब ऑनलाइन ही किए जाते हैं। जी हाँ, आपको अपने घर से ही लिंक पे जाना होता है और तमाम तरह के काम हो जाते हैं। मैं ये स्पेशली इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप समझिए कि बाकी अफ्रीका के देश कितने पीछे हैं रवांडा के सामने। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा ने सन 2000 के बाद से बहुत तरक्की की है और इसमें यहाँ की सरकार और बाहर से आए फंड्स के सही इस्तेमाल का बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं कि यहाँ की सरकार अपने लोगों के लिए बहुत काम करती है और इसके पीछे की वजह है यहाँ की पार्लियामेंट में 60% महिलाओं का होना। दोस्तों, आपको बता दूं कि रवांडा दुनिया की 9th सबसे ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक इस देश में सुरक्षा को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई सोलो ट्रैवलिंग भी करता है तो आसानी के साथ कर सकता है। किसी को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेफ्टी के मामले में रवांडा ने ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश की लोकल और सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है किन्यरवांडा। यहाँ के लोगों के बीच में किन्यरवांडा को लेकर बहुत रेस्पेक्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यही भाषा बोली जाती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ के लोग फ्रेंच, इंग्लिश और स्वाहिली लैंग्वेज भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको लोगों से कम्युनिकेट करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रवांडा और बुरुंडी दोनों देश एक समय एक ही थे। जर्मन जब राज कर रहे थे उसी समय की बात है और उन्होंने रवांडा और बुरुंडी को मिलाकर एक ही देश बना दिया था। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ 1962 तक रहे जब बेल्जियम से इन्हें आजादी मिली। हालांकि आज भी कहा जाता है कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। दोस्तों, इस देश में जानवरों को लेकर बहुत काम किया जाता है। जानवर और एनवायरनमेंट यहाँ की सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। कहते हैं कि यहाँ की सरकार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि अगर रवांडा को टूरिस्ट के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाना है तो कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने साल 2008 में ही प्लास्टिक पे बैन लगा दिया। चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक हो जाए। दोस्तों, रवांडा देश की राजधानी का नाम है किगाली। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि रवांडा की राजधानी किगाली अफ्रीका का सबसे साफ सुथरा शहर है। यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि वो वाकई में किसी खास जगह पे आ गए हैं। ये बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल सिटी है। दोस्तों, रवांडा में मनाया जाता है एक फेस्टिवल जिसका नाम है उमुगांडा। आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह का फेस्टिवल है, तो आपको बता दूं कि ये हर महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में सभी लोगों को छुट्टी मिलती है और प्रेसिडेंट के साथ देश का हर एक आदमी अपने घर के बाहर साफ सफाई करने निकलता है। जी हाँ, यही वजह है कि आज इनका देश इतना आगे निकल गया है। ये इंस्पिरेशनल मूव यहाँ के प्रेसिडेंट का है।
दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रवांडा 2016 के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है जहां बिजनेस ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। जी हाँ, पहले नंबर पे मॉरिशस, लेकिन जिस रफ्तार से इस समय रवांडा अपने पैर पसार रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनने वाला है। दोस्तों रवांडा देश के लोगों में खेती को लेकर खूब जागरूकता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुद दिल से खेती भी करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में कुल 23 झीलें और कई सारी नदियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। वैसे भी यहाँ की सरकार ने हमारे देश भारत की ही तरह किसानों को काफी सहूलियत दी हुई है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि रवांडा अगर आज अफ्रीका में उठकर खड़ा हुआ है तो इसके पीछे यहाँ के मेहनती लोगों का बड़ा हाथ है। जी हाँ, किसी भी देश में कानून बनाया जाता है लेकिन उसे फॉलो करना उस देश के लोगों के हाथ में होता है। रवांडा देश के लोग हद से ज्यादा मेहनती होते हैं और साथ मिलकर देश को आगे ले जाने के मकसद के साथ काम करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो लेबर हैं उनकी स्थिति बाकी अफ्रीका के देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अगर इस देश की टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सबसे स्पेशल ये है कि रवांडा पे अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड या किसी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो ड्रोन्स की मदद से काम किया जाता है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपसे बस एक कॉल की दूरी पे होते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि रवांडा की कॉफी भी वर्ल्ड फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ की कॉफी ब्राजील को टक्कर देते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ के लोगों के बीच में मिल्क वाली कॉफी से कहीं ज्यादा ब्लैक कॉफी पीना पॉपुलर है। यहाँ पर आप मॉर्निंग में मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि वो ब्लैक कॉफी ही पीते हैं। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ की कॉफी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। दोस्तों जब बात हुई है कॉफी की तो आपको बता दूं कि रवांडा से कॉफी दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के कॉफी की मांग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होती है और रवांडा अपने देश से कॉफी को कई बड़े देशों में एक्सपोर्ट करता है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि रवांडा में टूरिज्म सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। यहाँ के लोगों की माने तो जब तक इनके देश को देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं तब तक इनकी गाड़ी चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर टूरिस्ट का अट्रैक्शन इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो समझिए कि एक दिन ये देश बहुत डेवलप कर लेगा, क्योंकि इनके पास टूरिज्म से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रवांडा में महिलाएं 60% पार्लियामेंट का काम देखती हैं, ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में महिलाएं डोमिनेट करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहां पर मेल घर बैठकर बच्चों का ख्याल रखते हैं तो महिलाएं काम पे जा रही हैं। ये है इस देश की सच्चाई। तभी तो कहा जाता है कि रवांडा देश की महिलाएं सबसे खुश हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ दिनों पहले ही इस देश के दौरे पे गए थे और माना जाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे हैं और दोनों देश एक दूसरे के साथ बिजनेस को बढ़ावा देने पे काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि रवांडा देश में ऐसे कई भारतीय भी हैं जो कि बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस देश ने कभी तकलीफ नहीं देखी है, लेकिन ये बात भी है कि हर बार ये देश अपनी तकलीफों के ऊपर जीत हासिल करने में सफल रहा है। इस देश के लोग शायद ही 1994 के अप्रैल महीने को याद करना चाहेंगे। तब यहाँ की हालत इतने खराब थे कि तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों की जान महज 3 महीने में चली गई थी। तब यहाँ का माहौल बहुत खराब था, लेकिन उसके बाद से लोगों को इस बात की समझ आ गई कि मार पिटाई की दुनिया में कुछ नहीं रखा है और आगे बढ़ना है तो अपने आप को बदलना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एजुकेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत अवेयरनेस है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए यहाँ की सरकार एनकरेज करती है। कहा जाता है कि यहाँ पर अब बच्चे अच्छी खासी संख्या में स्कूल जाने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रवांडा के लोगों के अंदर एक बहुत ही स्पेशल बात है, ये हर सिचुएशन में हंसते ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि रवांडा में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ के लोग आपका स्वागत हंसते हुए ही करते हैं। कहते हैं कि जब जब इस देश के ऊपर परेशानी आती है तब तब यहाँ के लोग एकजुट होकर नेशन के लिए काम करते हैं। दोस्तों सबसे फनी बात यह है कि जब भी रवांडा में किसी की शादी होती है उसे गुड लक के नाम पे कुछ जानवर दिए जाते हैं। जी आपको बता दूं कि ये गाय भी हो सकती है या सुअर या भैंस भी। कहते हैं कि जो जितना रिच होता है वो दूसरे इंसान को उतनी ज्यादा संख्या में जानवर गिफ्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि लड़का और लड़की दोनों के घर वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। वेल दोस्तों अगर इस देश में आज के दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके पीछे यहाँ का प्लेजेंट वेदर का भी बड़ा हाथ है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको साल भर में ना तो गर्मी का एहसास होगा और ना ही ठंड का। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको हर समय टेम्परेचर दिन में 25 से 30 डिग्री के आसपास मिलेगा और रात में 15 से 20 के आसपास। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा मौसम है टूरिज्म के लिए। दोस्तों अंत में आपको बता दूं कि इस देश में अल्कोहल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। अभी तो कहा जाता है कि इस देश का लोकल ड्रिंक भी ट्राई करना चाहिए जो कि कहीं भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये था रवांडा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने कभी ये कंट्री विजिट की है? अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।
फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।